जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरसी बेतिया के इस यूट्यूब चैनल में। और इसमें हम लोग आज करंट अफेयर को पढ़ना था और उसमें भी एडुटेरिया के इस बुक से करंट अफेयर का डिस्कशन करना था। सिलेबस तो पहले से ही तय था। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, लगभग 100 प्रश्नों को, और इसमें शुरुआत करेंगे हम लोग राष्ट्रीय से। पहला प्रश्न है कि दिव्यांगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये जो विकलांग लोग होते हैं जिसको दिव्यांग कहा जाता है, तो दिव्यांग लोगों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है। अब यहाँ से महाराष्ट्र से संबंधित कुछ और प्रश्न भी करंट अफेयर में काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लिया जाए कि लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र ही है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र से संबंधित और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रश्नों को देखा कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, और उसके अलावा लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, भारत की पहली निजी कृषि मंडी को स्थापित करने वाला पहला कंपनी कौन है? तो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और ये भी महाराष्ट्र की है। तो भारत की पहली निजी कृषि मंडी, यानी कि जो ये बाजार जो समिति होता है कृषि मंडी, तो वो भी निजी क्षेत्र में, तो सह्याद्री फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी महाराष्ट्र की। नेक्स्ट, तो इस प्रकार महाराष्ट्र से प्रश्नों की संख्या अभी तक 3 ही थी। चौथा भी है कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जी, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। तो महाराष्ट्र से अभी तक हम लोगों ने 4 प्रश्नों को देखा। एक तो दिव्यांगों के लिए अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र होगा, साथ ही लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र होगा, और भारत की पहली निजी क्षेत्र की कृषि मंडी जो है सह्याद्री फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा स्थापित की गई है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। और सह्याद्री पश्चिमी घाट जानबे करते हैं आप लोग, जिसकी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। और यहाँ एक और प्रश्न महाराष्ट्र से है कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया कहा जाएगा? तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म जो है किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया है? एक से वो थोड़ा लाइट था ना, वो आंख पे ज्यादा पड़ रहा था, तो प्रश्नों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया है? तो केरला का। केरला भारत में हर चीजों में लगभग आगे ही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? ध्यान देना है प्रश्नों पे कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जो है वो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। ठीक है। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म यानी कि कंपनी कौन बनी है? तो केरल की एक बीज कंपनी बनी है। क्लियर है। और किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है? टास्क फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग भी जुए खेल रहे हैं उनको घूम घूम कर वह पकड़ेगा। तो भारत में जुए को कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन टास्क फोर्स की स्थापना जो है वह की गई है। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा जो है ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए ऑर्डिनेंस कौन लाया है, अर्थात विधेयक कौन लाया है? तो वो तमिलनाडु लाया है। ध्यान देना है यहाँ पे। टास्क फोर्स का गठन कौन किया है ऑनलाइन को रोकने के लिए? तो मध्य प्रदेश किया है। और ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए जो विधेयक लाया गया है ये तमिलनाडु के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना है? भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, तो ये जो है कल्याणी फेरेस्टा बना है। ग्रीन स्टील ब्रांड का मतलब ये होता है कि स्टील बनाने के लिए उसमें जो
विद्युत का जो उपयोग किया गया है वो लगभग ग्रीन एनर्जी से प्राप्त किया गया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो ये सब जो एनर्जी हो गया, यानी कि उसमें पेट्रोल या डीजल या कोयले के दहन का उपयोग नहीं किया गया है। तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना है? तो कल्याणी फेरेस्टा बना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महू मध्य प्रदेश में किया गया है। और भारत का ये सैनिक वाला जो है इन्फेंट्री स्कूल महू यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो पहले से वहां पर क्या था? इन्फेंट्री स्कूल था आर्मी का, तो इसलिए वहां पर जो है इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन भी वहीं पर किया गया है। ठीक है, महू है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र जो है वह धर्मदम केरल में खुला है। और साथ ही किस जिले को देश का पहला संवैधानिक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो वो भी जो है कोल्लम केरल में ही है। तो ध्यान देना यहाँ प्रश्नों पे कि किस जिले को देश का पहला संवैधानिक साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो कोल्लम केरला को। और भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र जो है धर्मदम केरल में ही है। नेक्स्ट प्रश्न, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां विकसित किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है चेन्नई तमिलनाडु में विकसित किया गया है। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जैसे एचडीएफसी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो उसी प्रकार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा जो है भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? क्षेत्रीय भाषा में केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। तो इस प्रकार जो है केरल में शुरू किया गया है ये कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को, यानी कि जो भी जजमेंट दिया गया उस जजमेंट को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट जो है केरला उच्च न्यायालय बन गया है। एर्नाकुलम में चलता है। और भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? स्काई ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि बर्फ पर स्केटिंग करेंगे। तो भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। कुछ और महिलाएं भी जो हैं जो सेना में बहुत अच्छा काम की हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है। और नेक्स्ट है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान। तो स से शिवा, तो स से सियाचिन में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, कि दक्षिण भारत की पहले वंदे भारतम एक्सप्रेस जो है कहाँ चलाई गई? तो बेंगलुरु में। और वहीं पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा पश्चिम बंगाल में चलाई गई। नेक्स्ट, जानवरों के लिए भारत की पहली आईवीएफ मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई? तो गुजरात में की गई। आईवीएफ का मतलब जानते हैं लोग? जैसे मान लीजिए किसी महिला को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वही मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसको जो है गर्भ धारण कराना, तो वही चीज यहीं पर है कि जानवरों के लिए भारत की पहली आईवीएफ मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुजरात में। नेक्स्ट, 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ओडिशा। 50 साल से अलग अगर पुराना कोई वाहन हो गया है तो उसका एक अलग पंजीकरण करा रहा है और इस पहल को शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। किस राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? तो केरल में। कहने का मतलब है ये सब नारियल वगैरह सब तो केरल में मिलता है, तो ताड़ भी वहीं पर मिलेगा। और ताड़ मिलेगा तो क्या होगा? ताड़ी भी मिलेगा। तो विश्व का सबसे पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो केरल में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय गुजरात में बनाया जाएगा। देखिए, पांडुलिपि पुस्तकालय है और ये बनाया जाएगा गुजरात में, लेकिन ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि संग्रहालय किया जाएगा। ये कहाँ? केरला में। नेक्स्ट, बैंकिंग सेवा से पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि बैंकिंग सेवा से डिजिटल होने वाला भारत का पहला पूर्ण रूप से जो है पहला राज्य कौन है? तो केरल है। भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में। भारत का पहला
केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है वो ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यमान नियामक का क्या नाम है? परख है। अंधापन को कंट्रोल करने के लिए यानी कि ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए नई नीति को लाने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो कोल्लम, केरल को। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो मेजर जैस्मिन चड्ढा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? शिलोंग, मेघालय में। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग में शिलोंग, मेघालय में उत्कृष्टता केंद्र खोला जा रहा है, लेकिन यही एमपी क्या कर रहा है? टास्क फोर्स बना रहा है कि कोई खेले नहीं। और तमिलनाडु जो है उसने एक अध्यादेश ही ला दिया है। कौन सा जिला न्यायालय अपने कामकाज की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया है? तो उस्मानाबाद जिला अदालत और महाराष्ट्र में है। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का क्या नाम है? सुधारक केंद्र। जेल तो बनाना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोला है द्रौपदी मुर्मू साहब ने कि हमारे ही लोग जेलों के अंदर रहते हैं और छोटी छोटी गलतियों में बहुत बड़ी सजा पा जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो सुरेखा यादव है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का क्या नाम है? भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का मतलब समुद्री ब्रिज का क्या नाम है? तो न्यू पब्बन ब्रिज। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो मेघालय बना है। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक हमारे ग्रुप के जो है टीआरसी बेतिया के ग्रुप के मेंबर भी पूछे थे ये प्रश्न, तो उस समय हम उनको बताया था कि रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड काफी अच्छा काम कर रहा है कि सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड ने। और साथ ही बजरंग सेतु जो है पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पब्बन ब्रिज है 2.05 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला नगर पालिका जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? भारत का पहला वो नगर पालिका कौन है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो इंदौर है। स्वच्छता में भी 1 नंबर पर रहा है। पहली इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वही बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटका में इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी। भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? तो वही सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महाराष्ट्र वाला का। ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की गई? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया? यही वह मेथनॉल है जिसे वुड एल्कोहल भी कहा जाता है, यानी कि कास्ट स्पिरिट, और जिसको पीने से अंधापन भी आ जाता है। तो वहीं भारत की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण जो है बेंगलुरु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है पुणे में। यानी कि सॉलिड वेस्ट से हाइड्रोजन रिएक्टर टाइप का बनाया जाएगा संयंत्र, तो पुणे में। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वही केरल है। केरल हर चीज में आगे है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो उज्जैन में रखी गई है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, एमपी में है, और यहीं पर वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। यानी कि पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। नेफानगर भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, और यहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? सबसे गहरा है भूमिगत मेट्रो स्टेशन तो पुणे में बनाया जाएगा। क्या बनेगा? स्टेशन बनेगा। कहाँ बनेगा? पुणे में। और सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा।
किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तिरुपति नगर निगम, आंध्र प्रदेश के आसपास होगा। और किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठीक है, यानी कि लिक्विड जो वेस्ट है उसको क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा लोग, तिरुपति नगर निगम में। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी वैष्णव को, ठीक है। और भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक, संख्या एवं प्रतिशत दोनों में है, यानी कि सबसे ज्यादा पासपोर्ट धारकों की संख्या केरल में ही है और सबसे ज्यादा प्रतिशत ज्यादा केरल में है। और विदेश जाने वालों में सबसे ज्यादा यूपी का स्थान है और दूसरा स्थान आता है बिहार का, लेकिन पासपोर्ट धारकों की संख्या और प्रतिशत में केरल आगे, जनसंख्या भी कम है। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मंतलाई गांव, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मंतलाई गांव, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मंतलाई गांव, जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मंतलाई गांव, जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला, उपग्रह संचार के लिए यानी कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भारत है। आने वाले पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड है। कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, बाल बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वे भी सिगरेट पिएंगे, तो इस धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। और इस तरह देखा जाए तो भूटान है। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन, एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन चाइना ने बनाया है और विश्व में जर्मनी ने बनाया है, ठीक है। मधुमक्खियों के लिए टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो यूएसए, अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के पास है। और संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम है? तो यनम है। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम है? तो यनम है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की है? किस देश ने पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड ने। अच्छा, जो लैंड जो है यह पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म है जिसने ऑस्कर 2023 में शॉर्ट लिस्टेड हुई थी और उस फिल्म का नाम क्या है? जो लैंड, और पाकिस्तान का पहले ही फिल्म है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे लंबे नदी क्रूज का क्या नाम है? गंगा विलास है और जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम के आसपास तक जाएगी। किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा की? बेस बन जाएगा तो बार बार आएंगे जाएंगे, चाइना ने कहा है। और भारत ने देश को पहली बार, माने बांग्लादेश को पहली बार 6 मारवाड़ी घोड़े का निर्यात किया है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, यानी कि सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है मारिया ब्रान्यास मोरेरा और ये स्पेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 में विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? अमेजन है, जेफ बेजोस वाला। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट वाला देश जो है जापान का है, हर साल रह रहा है वही। कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर पावर निर्माता कंपनी बन गई है? अडानी ग्रीन एनर्जी। बन तो गई है लेकिन अडानी का हालत खराब है, ठीक है, यानी कि पवन ऊर्जा में और सौर ऊर्जा में भी अडानी ग्रीन एनर्जी बन गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का क्या नाम है? तो एयरबस बेलुगा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज कोर्स बनाने की घोषणा की गई है? लॉस एंड डैमेज कोर्स, तो COP 27 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था और यहाँ पर लॉस एंड डैमेज कोर्स बनाने की घोषणा की गई है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का क्या नाम है? तो तासीगंग है, जो हिमाचल प्रदेश में है और इसकी कुल ऊंचाई 15,256 फीट है। 15,256 फीट है। तासीगंज कहां पर है? HP में, हिमाचल प्रदेश में, और यह विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया गया है? अहमदाबाद कैंट में 3D प्रिंटेड
हाउस बनाया गया है। अहमदाबाद कैंट गुजरात में ही है, अहमदाबाद। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का क्या नाम है? जो निजी रूप से विकसित रॉकेट बनाया गया है उसका नाम है विक्रम एस। भारत का पहला इंट्रानेजल यानी कि नाक से कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है? तो उसका नाम है इनकोवैक। सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है, जो सूर्य पर जाएगा, सूर्य का भी अध्ययन करेगा और सूर्य के कोरोना का भी। भारत के पहले 5G ड्रोन का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्काई हॉक, SKYHAWK, स्काई हॉक नाम है 5G ड्रोन। भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है? INS अर्नाला है। राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है? राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है? तो UAE का, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई वाला। टीबी का पता लगाने के लिए किसने स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया है? तो मायोलैब। मायोलैब कहाँ है? पुणे में है, टीबी को जांच कर लेगा। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित था? तो चंद्रमा से। आर्टेमिस 1 क्या है? तो नासा का एक मिशन है, कहां जाएगा? चंद्रमा पर। साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास थल सेना का है और भारत एवं मिस्र के बीच होता है। खेलकूद के बारे में कुछ चीजों को देख लें कि पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप 2023 में पहली महिला रेफरी कौन बनी थी? तो उसका नाम है स्टेफनी फ्रेपार्ट और ये फ्रांस की है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन है? तो वही अनुष्का शर्मा, विराट कोहली हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पहले ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता? पहला अंडर-19 ICC T20 महिला विश्व कप 2023 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो दीप्ति शर्मा। भारत की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5 दोहरा शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना है? तो शुभमन गिल। और एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी ईशन किशन है, जो बिहार के हैं और बिहार का नाम काफी रोशन किए, चौथे भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले ही दिन 500 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन है? तो इंग्लैंड। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा। भारत के लिस्ट ए क्रिकेट के एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला, भारत के क्रिकेट लिस्ट ए में 7 छक्के लगाने वाला एक ही ओवर में कौन है? तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं। और एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव। एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हैं। पर्यावरण और परिस्थिति से कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग कि प्राकृतिक संसाधनों के रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? प्राकृतिक संसाधनों को रक्षा करना है और इसके लिए क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। ऑनलाइन गेम को प्रतिबंध लगाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने वाला भी पहला राज्य तमिलनाडु ही है। ठीक है, चर्चा में रहे करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। और भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र उड़ीसा में है। देखिए अब कोयला से भी लगा चला। भारत की पहली नीलगिरी लहर तहर प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो नीलगिरी तो कहाँ है? तमिलनाडु में ही ना है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट जारी किस संगठन ने जारी किया है? तो WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो मौना लोआ। और किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क रिपोर्ट जो है उसकी पहल शुरू की है कि हाथी जो मर रही है तो उसका ऑडिट होगा, यानी कि जांच पड़ताल होगा कि कितने हाथी थे और कितने मरे और कितने बचे हैं। और यह कार्य तमिलनाडु कर रहा है। देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया और उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर भी ऑर्डिनेंस लाया। हाथी मर रहा है तो उसके लिए भी ऑडिट करवा रहा है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना, वो भी उत्तर भारत का, तो चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर, रॉक गार्डन का नेक चंद्र। और ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि हरित पर्यावरण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य भी तमिलनाडु ही है।
और किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। तो इस प्रकार जो है फटाफट 100 ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कशन किया और ये करंट अफेयर एडुटेरिया का है और ये सीरीज डेली बाय डेली ऐसे ही चलती रहेगी। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लोगों की संख्या काफी कम है, और जुड़े रहें ताकि आप लोगों को लाभ मिले। और दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु की राजधानी कौन है, और तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ था, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।